हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, काल टेंस। काल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक किया करें। मैंने आज टॉपिक उठाया है इंग्लिश ग्रामर का टेंस। टेंस क्या होता है, हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिंदी में ही पढ़ते हैं। स्टार्टिंग हमारी सेकंड क्लास के बाद शुरू हो जाती है, मेनली प्राइवेट स्कूल्स में। और अब टेंथ के बाद हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में चलता है। इधर धूप थोड़ा कर रहे हैं ड्राइंग वगैरह। तो ये मैंने किया है स्टार्टिंग कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करना हो, पार्टिसिपेट करना हो, जैसे एसएससी वगैरह के लिए, तो आप उसमें भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस का क्या यूज है हमारे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक चीज़ों में। आपको कहीं भी आप कोचिंग लेते हैं तो मेनली क्या रहता है कि आपको जो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में मेन स्टार्ट करते टेंस से। क्योंकि इस चीज़ से कहते हैं कि इंग्लिश जो फ्रेमिंग रहती है, वर्ब फॉर्म जो रहते हैं, पास्ट के बारे में जो बात होती है, प्रेजेंट के बारे में जो बात होती है, फ्यूचर के बारे में जो बात होती है, हमें किससे पता चलता है, टेंस के थ्रू पता चलता है। वो आगे आगे चीज़ें रहती है, दिस दैट वर्ब्स, प्रोनाउन नाउन, ये सब बाद में पता चलता रहता है। मेन जो सिखाते हैं हर किसी कोचिंग क्लास में या हर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, मेनली आपके यहाँ इसमें से 4-5 नंबर का टॉपिक उठता ही उठता है, चाहे वो अनसीन पैसेज का हो, किसी भी चीज़ का हो। तो मैंने, आप जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, कॉलेज लेवल के हो, जो भी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो में कमेंट करके बताना कि मेरी ये टेंस को पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। मैंने अभी लिखा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में क्या होता है, जो हम अभी बात कर रहे होते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, कि मैं अभी खेल रहा हूँ। आपको नहीं पता किस टाइम खेल रहे हो, किस टाइम नहीं खेल रहे हो। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं अभी के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, पहले की बात हो रही है, प्रेजेंट की, जो अभी हम कर रहे हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जो भी हम एक्टिविटी अभी हाल में करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट टेंस में डालते हैं। पास्ट में क्या रहता है, पास्ट में जो हम कर चुके हैं, मैं कल स्कूल गया था, मैंने कल एनुअल फंक्शन अटेंड किया था, मैंने कल एक्टिविटी की थी, या मेरा कल गेम्स का पीरियड था, या मैं पार्क में गया था। तो ये सब क्या आता है, पास्ट टेंस में आता है। फ्यूचर में क्या रहता है कि मैं ये काम करूँगा, हमें नहीं पता कि हम क्या काम करेंगे, नो आइडिया। तो हम वैसे मेनली फ्यूचर टेंस मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, क्योंकि जो मेन वर्ब्स जो रहती है प्रेजेंट और पास्ट से बन के चलती है। मेनली जो रहता है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये 3 टेंस है मेन। हर किसी में आपको सुनने को मिलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये भी कितने हैं आपके, 4 है। इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। वैसे ही इंडेफिनेट, फ्यूचर का इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। टोटल कितने हो गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कितने हो गए, 4 हो गए। 4 12 हम कब से छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी अभी मेरे चैनल को बड़े देख रहे हैं, वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर से, या किसी इंग्लिश ग्रामर की बुक से, या प्राइवेट पब्लिशर की ग्रामर से, किसी से भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये बेसिक फंडा है, आपको इसी से ही आगे सीखने का मिलेगा कि हमें ग्रामर पढ़नी कैसे है, किस तरीके, क्योंकि आगे आगे मैं ऐसी ही वीडियो अपलोड किया करूँगी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी।
आप सभी अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचाने? मेन है, हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं आपको पता, नहीं किसी बच्चे को पता। जो हम सेकंड थर्ड के बच्चों को हम कैसे सिखाए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं इसको। प्रेजेंट इंडेफिनेट को दूसरा नाम भी जो बुक्स में रहता है, प्राइवेट पब्लिशर के बुक्स में जो रहता है सिंपल प्रेजेंट भी रहता है। तो हम बच्चों को जो भी बताएंगे तो मेनली ये बताएंगे हिंदी में जो पहचानना है प्रेजेंट इंडेफिनेट को, ता है, ती है, ते है। ही शी इट के साथ में वर्ब फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या फॉर्मूला है? डू, डज प्लस एस और ES प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी काम हमारा रेगुलर परमानेंटली तरीके से होता है, जैसे आज बारिश हो रही है, कल भी होएगी, परसों भी होएगी, ये काम हो रहा है रेगुलर। हमारे पिछले एक हफ्ते से सभी के यहाँ पे वेदर ख़राब है, बारिश हो रही है लास्ट ट्यूसडे वेडनेसडे से 29-30 जनवरी से 4-5 फरवरी आ गई, लगातार बारिश ही हो रही है, धूप नहीं निकल रही है। तो क्या बोलेंगे? परमानेंट ये चीज़ हो रही है, अभी लगातार हो रही है। तो इस ये किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में। वैसे ही गर्मियों में रेगुलर धूप निकलती है, ये तो परमानेंट है ही कि गर्मियों में धूप निकलेगी, सर्दियों में बारिश या ठंडा मौसम रहेगा, ये चीज़ तो परमानेंट है। तो क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम किस में बोलेंगे? परमानेंट, जो चीज़ फिक्स है कि ये चीज़ होनी है, कि जुलाई के महीने में बारिश होनी है, उमस होनी है, ये परमानेंट है। तो किस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। ठीक है। वैसे ही आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि बच्चे मेनली क्या रहते हैं, डाउट में रहते हैं कि आई को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, दे को, वी को, ही और शी को क्या बोलते हैं। जो मैंने बचपन से सीखा है, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, दे मतलब वे में कोई भी आ सकता है, ग्रुप भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, कि हम किसी का नहीं पता कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं। वी मतलब हम वी मतलब ग्रुप भी हो सकता है, बच्चों का भी ग्रुप बन सकता है। एनुअल फंक्शन में जैसे पार्टिसिपेट बच्चे करते हैं वो ग्रुप हो सकता है, घर में भी कोई ग्रुप बन सकता है। ही और शी, वह। ही किसके लिए यूज होता है? किसी बॉय के लिए। और शी किसके लिए? गर्ल के लिए। आई मतलब मैं, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसके साथ लगता है? डू। यू के साथ भी डू, यू डू, दे डू, वी डू। ही शी के साथ में क्या लगता है? डज। ओके, एनी डाउट? इन सब के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सेंटेंस, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट ए फूड। आई किसके लिए आया? मैं के लिए, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। आई किसके लिए आया? मैं, अब किस अपने लिए। ओके। अगर मैं इसको इसी को ही कहूँ, मैं जाता हूँ, ये भी सिंपल सेंटेंस, ये भी सिंपल। आई मतलब आई, मैं मतलब आई, गो मतलब जाना, कहीं भी जाना हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं, नो आइडिया कि कहाँ जाने की बात हो रही है। वही मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूँ जिसमें नॉट आता है, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक सेंटेंस वाक्य बोलते हैं। मैं नहीं खाना खाता हूँ। आई के साथ मैंने क्या लगाया था ऊपर? डू। आई डू नॉट ईट ए फूड।
वैसे ही मैं अगर कोई क्वेश्चन की पूछूं, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं सही में खाना नहीं खाता हूँ। यही जो हमने यहाँ नेगेटिव में डू बाहर लगा, आई के बाद डू लगाया था, वही हम बाहर ले आएंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। डू आई नॉट ईट अ फूड, क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट अ फूड। ठीक है। वैसे अगर हम आगे बात कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, सेकंड क्या बनना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ। उसके बाद अब आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है। जिसमें हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शॉर्ट में लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई कैसे लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी कैसे लगाएंगे। गो, गो मतलब क्या होता है, जाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो आया यहाँ पे, गो, वेंट, गोन, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट टेंस में लगती है। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे लगती है, परफेक्ट में लगती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्टीन्यूअस में लगती है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी लगती है। ठीक है। अगर मैं यही इसका सेंटेंस बनाऊँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, आई के साथ क्या लगता है, एम। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, वी के साथ लगेगा आर। दे के साथ लगेगा आर, दे मतलब आर। यू मतलब तुम, यू के साथ भी आर। ही और शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए। मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं मतलब आई के साथ में लगेगा एम। गोइंग टू प्लेइंग। कैसे बना सेंटेंस, आई का मतलब मैं, रहा हूँ एम आया, गोइंग जा रहा हूँ, आज सेंटेंस में आया हिंदी में जा रहा हूँ, खेलने टू प्लेइंग। वैसे ही मैं यहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे कि सारे मैप पे बना रहे हैं, तो हम पे बना लेते, हम नहीं जा रहे हैं। हम मतलब वी के साथ क्या लगता है, आर। नोट नहीं आ गया तो नोट लगेगा। गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ये हमेशा याद रखना। यही मेनली पॉइंट माना जाता है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। क्या हम नहीं जा रहे हैं, आर वी, क्योंकि हमने ऊपर देखा सेंटेंस में वी के बाद आर लगाया था, अब हम पहले आर लगाएंगे बाहर, फिर वी लिखेंगे। आर वी गो नॉट गोइंग, गोइंग के बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं या प्रश्नवाचक वाक्य की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात का जो ये समझाने का है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।
क्योंकि मैं भी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो मेरा यही वे है बताने का कि बच्चे को एक बार में क्लियर हो, क्योंकि मैं इजी वे में समझाती हूँ कि दूसरे को जो सामने वाला समझ रहा है वो अच्छे से समझ में आए। अब है प्रेजेंट थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में कैसे पहचाने कि चुका है, चुके हैं, चुकी है। हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई के साथ लगता है हैव, आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, तो हैव लगेगा। हैव वी के साथ भी लगेगा हैव, ही और शी के साथ लगेगा हैज। इन सब के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुका। ले लो। तो इसका क्या बनेगा? आई हैव डन माई फूड। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपको टाइम भी बताना है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमें टाइम का ही पता चलेगा, पर्टिकुलर टाइम का पता चलेगा कि वो 9 बजे से सो रहा है, या पर्टिकुलर पता चलेगा सुबह से सो रहा है या शाम से सो रहा है। तो इसमें आपको कैसे पहचानोगे हिंदी में? से रहे है, से रहा है, या से रही है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस में आपने पढ़ा था अभी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी आपने पढ़ा था कि आईएनजी लगती है किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। अब मैंने सेंटेंस लिखा है कि वह 2 बजे से सो रहा है। सिंस की क्या पहचान होती है? कि हमें यहाँ टाइम पता चल रहा है 2 बजे से। ठीक है, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। टाइम और फॉर कब लगता है? जब हमें पता हो कि वो सुबह से ही सो रहा है, या कल से सो रहा है, कल रात से सो रहा है। नो आइडिया कितने घंटों से सो रहा है, उसका कोई टाइम नहीं पता। तो क्या लगेगा? टाइम या फॉर लगेगा। ठीक है। अब इसकी क्या सेंटेंस बनेगा? वह 2 बजे से सो रहा है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ओके। नो आइडिया कि कितने बजे से सो रहा है, शाम के 2 बजे से। ठीक है। अब हम अगली बात करें तो अब क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। वैसे ही मैं अभी पास्ट का इंडेफिनिट का कंप्लीट करने के बाद फ्यूचर का आप लोग समझ ही जाएंगे, बेटर रहेगा। ठीक है। अब है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम बात कर चुके होते हैं, जो हमारा बीता हुआ दिन उसके बारे में बात हो रही होती है। तात है, ती थी, ते थे, आ या ई, जिसे हम हिंदी में पहचानते हैं कि ये पास्ट टेंस है, जिसमें हम सब्जेक्ट की वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वर्ड। ठीक है। जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हैं वो मोस्टली किस में बात करते हैं? रेगुलर सेंटेंस जो हमारे रहते हैं कि हम पूरे दिन में जो हम बात करते हैं, किस में बात करते हैं? पास्ट टेंस में होता है। पास्ट कौन सा वो हमें आइडिया नहीं कि मैंने खाना खाया, मेरी मम्मी गई,
मैं ऑफिस गया, मैं स्कूल गया, ये स्कूल गई, नो आइडिया। ठीक है, वैसी वह सोचता था, ही थॉट वह सोचता है, ही थिंक की सेकंड फॉर्म। ठीक है, मैंने दरवाज़ा खोला, आई ओपन द डोर। ठीक है, हम नहीं लिखते थे, वी डिड नॉट राइट। वैसी अगर हम पास कॉन्टिन्यूस की बात करें, वैसी हम अगर पास कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हम क्या बात करेंगे, हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे? रहा था, क्योंकि हम बात कर चुके हैं, रही थी और रहे थे। ठीक है, और इसके बाद वाज और वर। ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा? वाज। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। वी, यू, दे के साथ वर। सिंगुलर क्या है इसमें से? वाज। किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। प्लूरल किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो किसका लगेगा? वी, यू, दे के साथ में। ओके, वैसे अगर हम अब सेंटेंस की बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम आप कैसे बचानेंगे? पास्ट मतलब सब काम हो चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। कि आप इस काम में, कि मेरे स्टेशन आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब मुझे कहीं जाना था तो मुझे उसके लिए क्या लेनी थी? ट्रेन लेनी थी। क्या जैसे मुझे भोपाल जाना है तो उसके लिए क्या लेनी थी आपको? ट्रेन लेनी थी। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या लगता है? हैड लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है साथ में। हैड कभी भी अकेला नहीं आता है किसी भी सेंटेंस में। इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा उसके साथ में क्या लगता है? वो अकेला कभी भी नहीं चलता। जैसे पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी क्या है? वो कभी भी अकेले नहीं चलते, उनके साथ में लेफ्ट राइट में, आगे पीछे बॉडीगार्ड चलते हैं, सिक्योरिटी चलती है आगे पीछे। वैसे ही हेड के साथ में हमेशा सिक्योरिटी चलती है। ये सब मेरे समझाने का मतलब ये है कि जिनके लिए बेसिक स्टार्ट है, या फिर कोई भी बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड थर्ड के बच्चे हैं, उनके लिए ये भी है, समझ सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं। तो इसका उनके लिए भी शुरुआत है, कई डाउट्स में रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे लिखा है, मैं वह खा चुकी थी, तो क्या लगेगा? शी लगेगा। मैं अभी पढ़ा तो रही हूँ आपको, पर ये कंसेप्ट मैंने अपने 10th में 2008 में मैंने 10th की थी। वो कंसेप्ट है जो मैं आज आप सबके सामने अपनी कंसेप्ट को रख रही हूँ। उन्होंने जिनसे मैंने सीखा था वो पश्चिम बिहार में भास्कर इंस्टीट्यूट था। उन्होंने भी इसी तरीके से समझाया था कि कैसे टेंस को समझना है, कैसे नहीं समझना है। वो मुझे आज भी याद है, इसलिए मैं अपने ये वीडियो के थ्रू बना रही हूँ कि आप सबके भी कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश ग्रामर के हैं वो भी क्लियर हो जाए। वह खा चुकी थी, शी हैड ईटन। शी हैड, मैं बोल चुका था, तो क्या आएगा? ही हैड स्पोक। ठीक है, अब है अगला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हमेशा याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो ये इससे पता चलता है कि हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग मतलब पढ़ रहा था, सिंस 2 hours। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करके बताना कि मेरे टेंस का तरीका कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मेरी क्लास यहीं पे क्लास ख़त्म होती है टेंस के टॉपिक की। मैं ऐसी ही वीडियो आगे लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू।